हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 28 नवंबर 2021। 28 नवंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में पाए गए नए कोविड-19 संस्करण का नाम क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 का वेरिएंट पाया गया, उसका नाम है ओमाइक्रॉन। ऑप्शन ए। पहली बार दक्षिण अफ्रीका में पाया गया कोविड-19 का वेरिएंट, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में नामित किया गया है। इसे ओमाइक्रॉन नाम दिया गया है। ओमाइक्रॉन अन्य रूपों की तुलना में अधिक तेज़ी से फैल सकता है और प्रारंभिक साक्ष्यों ने सुझाव दिया कि पुनः संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इस संक्रमण में बड़ी संख्या में उत्परिवर्तन हैं, जिनमें से कुछ चिंतापूर्ण है। फाइजर और बायोनटेक ने एक नए टीके विकसित करने का फैसला किया है जो कोविड-19 वेरिएंट ओमाइक्रॉन के खिलाफ काम करेगा। अब दक्षिण अफ्रीका में ये कोविड-19 का वेरिएंट पाया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानते हैं। यह है आपका दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका, जिसकी राजधानी आपकी प्रिटोरिया जो कि आपका केप टाउन में है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी साउथ अफ्रीकन रैंड। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं साइरिल रामपोसा और वहाँ के जो आपके उपराष्ट्रपति हैं डेविड मबूजा। और ये क्या है आपका दक्षिण अफ्रीका का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का समापन किया? एक त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ था दोस्ती, तो उसका समापन भारत के साथ किया है श्रीलंका और मालदीव ने। ऑप्शन बी। 20 नवंबर को मालदीव में शुरू हुआ मालदीव, भारत और श्रीलंका का द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 15वां संस्करण 24 नवंबर को संपन्न हुआ। भारतीय तटरक्षक पोस्ट ICGS वज्र और ICGS अपूर्वा ने भारतीय पक्ष से इस अभ्यास में भाग लिया। वर्ष 2021 ने अभ्यास की शुरुआत के 30 वर्ष पूरे किए। अभ्यास जो कि दोस्ती है 1991 में भारतीय और मालदीव तटरक्षक बल के बीच शुरू की गई थी। अब इस समय हमारे जो नौसेना प्रमुख हैं वो हैं हमारे एडमिरल करमबीर सिंह। अब श्रीलंका और मालदीव के साथ हमारा ये अभ्यास समापन हुआ है, तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं पहले। ये है आपका श्रीलंका, जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। वहाँ की मुद्रा श्रीलंकन रुपया। वहाँ के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्ष। वहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्ष। और ये क्या आपका श्रीलंका का फ्लैग। इसके बाद मालदीव के बारे में जानते हैं। यह है आपका मालदीव, जिसकी राजधानी है माले। वहाँ की मुद्रा मालदीवियन रुपया। वहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये है राष्ट्रपति। वहाँ के उपराष्ट्रपति फैजल नसीम, ये है उपराष्ट्रपति। और ये क्या आपका मालदीव का फ्लैग। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में एक हाइब्रिड eVTOL ड्रोन को दवाएं पहुंचाने के लिए तैनात किया गया? तो इसको तैनात किया गया आपके मेघालय राज्य में। ऑप्शन सी। 26 नवंबर को मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले के एक दूरस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाएं पहुंचाने के लिए एक ड्रोन को सफलतापूर्वक तैनात किया गया। मेघालय में नोंगस्टोइन से मावेत PHC तक हाइब्रिड eVTOL ड्रोन के माध्यम से 25 मिनट से भी कम समय में 25 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह भारत की पहली दवा थी। डिलीवरी के लिए वर्चुअल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन एक्विला X2 का इस्तेमाल किया गया। अब ये आपका मेघालय में हुआ है आपका एक ड्रोन का उपयोग किसके लिए? जो दूर के क्षेत्र हैं, दूर के क्षेत्रों में दवाएं पहुंचाने के लिए। लेकिन इससे पहले
एक और ऐसे ही ड्रोन का उपयोग किया गया था। कहाँ पर हुआ था उसका उपयोग? आपके तेलंगाना में। तेलंगाना में भी दूर के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग किया गया था, लेकिन वो जो उपयोग था वो टीके और दवाएं पहुंचाने के लिए किया गया था, जिसमें एक योजना शुरू हुई थी, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, जो कि तेलंगाना में शुरू हुई थी ये योजना। लेकिन ये दूरस्थ क्षेत्र में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाएं होती हैं उनको पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया आपके मेघालय में। वहाँ आपके टीके और दवाएं तेलंगाना में, मेघालय में आपकी जो प्राथमिक दवाएं होती हैं उनके लिए। अब मेघालय में इसका उपयोग किया गया ड्रोन का, तो मेघालय के बारे में जानते हैं। ये है मेघालय, जिसकी राजधानी आपकी शिलोंग। वहाँ के मुख्यमंत्री कॉनरेड सेंगमा, वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी नामक कार्यक्रम किया? तो यह कार्यक्रम किया है जर्मनी देश के साथ में। ऑप्शन डी। लेटरल एंट्री के माध्यम से अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला कार्यक्रम 25 नवंबर को शुरू किया गया। अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब जर्मनी में ये शुरू हुआ, तो जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका जर्मनी, जिसकी राजधानी है बर्लिन। वहाँ की मुद्रा है यूरो। वहाँ के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर। ये अभी चांसलर थी एंगेला मर्केल, लेकिन अब ये चांसलर नहीं है, अब ये हट गई हैं। तो जैसे ही दूसरी नियुक्ति होती है, शपथ लेती हैं वो, तो हम यहाँ पर इसको अपडेट कर देंगे। चांसलर बन चुके हैं, अभी शपथ ग्रहण समारोह रह गया है। और ये क्या, जर्मनी का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपने बोर्ड में अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया? तो एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को नियुक्त किया है हीरो मोटोकॉर्प ने। ऑप्शन ए। हीरो मोटोकॉर्प ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपने बोर्ड में अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया। कंपनी ने 25 नवंबर से वसुधा दिनोदिया को एक अतिरिक्त और गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया। रजनीश कुमार ने एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष का कार्यकाल संभाला, जो अक्टूबर 2020 में समाप्त हो गया। रजनीश कुमार को एसबीआई में 4 दशक का अनुभव है। अब वे वर्तमान में एचएसबीसी, एशिया पैसिफिक, एल&टी इन्फोहिट, कई अन्य कंपनियों के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो यह जुर्माना भी आरबीआई ने एसबीआई पर लगाया, भारतीय स्टेट बैंक पर। क्यों लगाया है जुर्माना? आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 19 की उपधारा 2 के उल्लंघन के लिए भारतीय स्टेट बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण आरबीआई द्वारा 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आयोजित किया गया। आरबीआई ने उन कंपनियों की चुकता शेयर पूंजी के 30% से अधिक की राशि के उधारकर्ता कंपनी में शेयर रखने के लिए एसबीआई पर जुर्माना लगाया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? तो 3 दिवस कार्यक्रम आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन हुआ आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन सी। आयुष राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्रबाई ने 26 नवंबर को इसका उद्घाटन किया। 40 स्टॉलों वाली एक प्रदर्शनी की व्यवस्था की गई और दवा कंपनियां इसमें भाग लेंगी। आयुर्वेदिक स्वास्थ्य देखभाल के समुचित उपयोग और आयुर्वेदिक अनुसंधान के समन्वय और बेहतर उपयोग के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय में स्वास्थ्य देखभाल की 7 पारंपरिक प्रणालियां शामिल हैं, जैसे कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिंध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी।
इस समय केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि आयुष मंत्री हैं। अब नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ, तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। वहाँ के राज्य मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या है 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों में स्ट्रीट परियोजना शुरू करने की घोषणा की? तो स्ट्रीट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है केरल राज्य ने। ऑप्शन डी। केरल पर्यटन 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों में स्ट्रीट परियोजना शुरू करेगा, जो कि आगंतुकों को इन स्थानों की विविधता का अनुभव करने में मदद करेगी। पहले चरण में परियोजना कोझिकोड में कदलुंदी, पलक्कड़ में थ्रितला और पट्टीथारा, कन्नूर में पिनाराई और अंचरकंडी कोट्याम में मारवंथरुथु और मंचिरा और कासरगोड में वलियारपरम्बा और इडुक्की में कंथलथुल और वायनाड में चेकाड़ी में लागू की जाएगी। तो ये कुछ केरल की जगह हैं जहाँ पर ये परियोजना लागू की जाएगी। इस परियोजना की कल्पना रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन द्वारा की गई और यह संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के समावेशी विकास के लिए पर्यटन नारे से प्रेरित है। अब केरल में इसको शुरू करने की घोषणा की गई, तो केरल के बारे में जानते हैं। ये है आपका केरल, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या से किस शहर के लिए रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? तो अयोध्या से आपके पुणे शहर के लिए रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। ऑप्शन ए। 27 नवंबर को यह हरी झंडी दिखाई गई। यह ट्रेन भगवान राम नंदीग्राम, श्रृंगारपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और अयोध्या से जुड़े 6 तीर्थ स्थलों की यात्रा करेगी। पूरे पैकेज का शुल्क 14,490 होगा, जिसमें नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना, ठहरना, परिवहन और एक गाइड शामिल है। फुल सर्किट रामायण यात्रा हम्पी, नासिक और रामेश्वरम को जोड़ती है। इस ट्रेन के शुभारंभ का उद्देश्य तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिसमें तीर्थ स्थलों को 7 दिन और 8 रातों के दौरे में शामिल किया गया है। अब पुणे को जो है जोड़ा गया है अयोध्या से, तो पुणे के बारे में जान लेते हैं। अब पुणे है आपका महाराष्ट्र में, तो ये है आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस शहर में एनटीपीसी की बिजली इकाइयों का शुभारंभ किया गया? तो बिहार के किस शहर में शुभारंभ हुआ? वो हुआ आपके बरौनी और बरे में। ऑप्शन बी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 नवंबर को बरौनी में एनटीपीसी की बिजली इकाइयों को लोगों को समर्पित किया। एनटीपीसी समूह की बिहार में स्थापित क्षमता 7,970 मेगावाट है और अन्य 1,980 मेगावाट निर्माणाधीन है। एनटीपीसी लिमिटेड 63,925 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी बिजली उपयोगिता कंपनी है और 2032 तक 130 गीगावाट कंपनी बनने की योजना है। अब बिहार में शुभारंभ किया गया एनटीपीसी की बिजली की इकाइयों का, तो आइए बिहार के बारे में जान लेते हैं। यह है बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वहाँ के राज्यपाल फागू चौहान। वहाँ की जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। भारत में हर साल 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत यह राष्ट्रीय अंग और ऊतक
प्रत्यारोपण संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। यह पहली बार 2010 में मनाया गया। भारत में अंगदान हमेशा छोटे पैमाने पर होता रहा है। अनुमान के मुताबिक देश में प्रति मिलियन आबादी पर केवल 0.65 अंगदान होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्कूल नेट ने किस राज्य से डिजिटल लर्निंग और कैरियर विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए साझेदारी की? तो ये साझेदारी किस राज्य में की? यह की पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी। पश्चिम बंगाल सरकार और एक एडटेक स्टार्टअप स्कूल नेट ने 25 नवंबर को राज्य भर में डिजिटल लर्निंग और कैरियर विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। वे कक्षा 5 से 10 तक के छात्रों को बंगाली में एक ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जीनियो ई शेखा प्रदान करते हैं। स्कूल नेट स्कूल शिक्षा विभाग को एक बहुभाषी कैरियर मार्गदर्शन पोर्टल भी प्रदान करेगा। अब पश्चिम बंगाल के में ये साझेदारी हुई है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। ये है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़। कुल जिलों की संख्या 23, लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2021 का आयोजन किया गया? तो आयोजन किस राज्य में हुआ? यह हुआ आपके नागालैंड में। ऑप्शन ए। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय 27 नवंबर से नागालैंड में अपने वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करेगा। प्रतिनिधि मंडल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक अध्ययन दौरे के हिस्से के रूप में देश भर के छात्र शामिल होंगे और यह 3 दिवसीय आयोजन है। अब ये आपका नागालैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का। तो नागालैंड के बारे में जानते हैं। यह है नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा। वहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 1 और राज्यसभा सीटें भी 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो यह उद्घाटन हुआ है आपके मेघालय राज्य में। ऑप्शन बी। 3 दिवसीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा और भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी ने 25 नवंबर को शिलोंग में वॉर्स लेक में किया। वार्षिक उत्सव चेरी ब्लॉसम फूलों के वास्तविक खिलने के साथ मेल खाता है। इस अवसर पर शिलोंग साहित्य महोत्सव के पहले संस्करण का भी उद्घाटन किया गया। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में किसने रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। एक आंसर आपको बताना है कि इस कार्ड को लॉन्च किसने किया है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने देश में सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की शुरुआत के लिए नए ऑपरेटिंग मानदंड जारी किए? तो ये मानदंड जारी किए हैं आपके सेबी ने। ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।